आज जो बुद्ध की शास्त्र जयंती मनाई है, उसको हम लोगों के बीच में भाईचारा, समता और पाखंडवाद से दूर करना चाहते हैं। जो भाईचारा आज देश में चल रहा है, नाना प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, बुद्ध धर्म के माध्यम से हम बहुजनों को समतामूलक समाज में लाना चाहते हैं और इन्हें संघर्ष करने के लिए आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। और हमें बताना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं उसको हमें त्यागना पड़ेगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी और मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यही हमारा संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म में लाएं और समता, मैत्री और भाईचारे का संदेश देकर पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का प्रयास करें। यही भारतीय बौद्ध भाषा का लक्ष्य है। साहब, पूरे देश में आप जैसे कि आपने अभी बताया कि 17 राज्यों तक आपकी टीम पहुंच चुकी है जी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की ये वहाँ धर्म को और मजबूती से फैलाना है और जगह जगह, चूँकि अभी तो 2 साल हमारे कोरोना पीरियड के निकल गए, उसमें इतना काम नहीं हो सका जितना हम आशा कर रहे थे, लेकिन अब देश में हालात सुधर रहे हैं और गर्मी भी बहुत कम हो रही है। तो अब हमारा प्रयास होगा कि वहाँ जाकर के पहले तो 17 राज्यों में शाखाएं स्थापित करना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। हमारा त्रिपुरा कितनी दूर है, आज मुझे वहाँ बुलाया था कि किस तरीके से कठिन चीवरदान होता है, उसका सारा सिस्टम हम लोगों को समझाया था। मैं गया था, रंजीत सिंह जी भी उसमें गए थे, रंजीत और दौलत सिंह जी, ये हम 4-5 लोग वहाँ पर गए थे। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद बिहार तो बहुत आप देखते होंगे, राजदेव सिंह बौद्ध, उनके मैसेज आप पढ़ते होंगे। बिहार में, मध्य प्रदेश में डेली इसका नाम क्या है सुनते होंगे, उसमें एक सीरियल नंबर तो ये वहाँ की शाखा काम कर रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान में है, ऐसे ही हरियाणा में है, ऐसे उत्तर प्रदेश में तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पर एक मूर्ति वो लगाया है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। उन्होंने हमारे नाम का पत्थर लगवाया भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से। और वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर में आज हमारी जयंती मनी है, रंजीत सिंह ने एक भिक्षु का इंतज़ाम करके वहाँ भेजा है। इस तरीके से, और अगर कोई और बात पूछना चाहते हैं तो वहाँ हमारा बुद्ध का संदेश, भारतीय बौद्ध महासभा का बाबा साहब के मिशन को कि बुद्ध को घर घर में पहुँचाना है, इसका संदेश हमें घर घर में पहुँचाना है। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन सामाजिक रूप से हम एक होने चाहिए। दिल्ली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, राजनीति का हश्र आपको पता है, और भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आप लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना सफल हम हो पा रहे हैं? जैसे कि 56 के बाद बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ जिस तरीके से बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी, लेकिन वर्तमान में जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो हमें बौद्ध दिखते नहीं। धर्म दीक्षा तो ली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 12वें में जो संशोधन हुआ है, माइनॉरिटी में बौद्ध को पहुंचाया गया है, अगर उस गति को हम देखें तो वहाँ पर हमको बौद्धों की गिनती बहुत कम दिखती है। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह बिल्कुल साहब ने कहा था कि भाई कि एक बेटे के कितने बाप होने चाहिए, वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्रीय लोग हैं वो पश्चिमी भारत के अंदर सिर्फ राजनीति करने आते हैं। वो बौद्ध धर्म से या उनका कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति करते हैं कि हमारा जो परिषदों कैसे बने। अब आप सोचो कि छोटी सी बात है कि बीएसआई बम्बई के अंदर है, राइट? उसके अंदर जितने भी महाराष्ट्रीय लोग हैं, चाहे वो राज अम्बेडकर हो, चाहे वो अशोक अम्बेडकर हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं कि पश्चिम भारत माना जाते हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग सीधे साधे समझते नहीं किसी चीज़ को कि भाई ये लोग सिर्फ सोचते हैं कि भाई बाबा साहब का नाम से ही वो अपना सब कुछ नुकसान करने तैयार हैं, भगवान बुद्ध के नाम से ही वो सब कुछ करने तैयार होते हैं। तो वो लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, हमको धर्म के माध्यम से आते हैं, अपनी भी राजनीति पक्की कर लेते हैं। ऐसे ही सारा सिस्टम चल रहा है। नहीं तो रही इकट्ठे होने की बात में कि आप ये देखिए कि भाई हिंदू महासभा में कितने संगठन हैं, शायद हजारों होंगे, लेकिन कोई भी नहीं लड़ता, सिर्फ बौद्ध धर्म ही लड़ते हैं लोग, क्योंकि इनको क्या है कि इनको आदत है लात खाने की। इनको पता है कि भाई दूसरे लोग तो तुम्हें धमका देते हैं, लेकिन ये तो
उनका पता, मेरा आपके बारे में पता, मुझे आपके बारे में पता, ये मेरा कहाँ तक कितना कर सकता है। तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि हमें एक दूसरे को पता है। अगर कोई तीसरा आदमी आकर यहाँ फायदा उठा रहा है और वो सारे महाराष्ट्रियन हैं अधिकतर, तो हमें चाहिए कि अपनी यूनिटी बना कर रखें। जब हमने ये कह दिया था कि भाई दिल्ली के अंदर हमारी संस्था होनी चाहिए थी, तो दिल्ली के अंदर हमने रजिस्टर कराई। रजिस्टर कराने के बाद में दिल्ली काम चल रहा, लेकिन उन लोगों को दिक्कत आ गई जिनका राजनीति का कोई फायदा नहीं हो रहा था कि भाई मैं तो कोई फायदा ही नहीं करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, इसको शुरू कर दिया। बीएसआई के आज की डेट में 5 अध्यक्ष दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। 5 अध्यक्ष कौन कौन कर रहे हैं? बीआर अम्बेडकर जी, राजेंद्र अम्बेडकर जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, और चौथे हैं डॉक्टर पी राव ज्योतिकर के बेटे, वो भी काम कर रहे हैं। तो आप ये लगा लो, जब उनमें यूनिटी नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे उसके बारे में। और वो हमेशा बार बार कहते हैं कि ये यूनिटी नहीं करते, ये हमसे मिलकर बात नहीं करते। अरे भाई पहले तुम तो मिल लो आपस में बैठ कर चारों, तभी तो तुम आके चारों आकर हमें कहोगे भाई हाँ हम भी मिल के तुम भी करो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवारवाद उनका आगे आ रहा है? परिवारवाद नहीं है, बाबा साहब का परिवार नहीं आता आगे। वो तो जो दूसरे लोग हैं ना, जो परिवार का नाम लेकर फायदा उठा रहे हैं। भाई आपका दादा परदादा दूसरे थे, परिवार पूरा था, तो वो ये थोड़ा हुआ कि वो वही आकर कहे कि भाई बाबा साहब मेरे थे, बाबा साहब मेरे थे। बाबा साहब तो पहले भी थे, तब तुम कहाँ गए थे? तब तुम कहाँ गए थे जब बाबा साहब के परिवार से आपका परिवार 34 साल तक मुकदमा लड़ता रहा? तब बाबा साहब कहाँ गए थे? बाबा साहब का परिवार कहाँ गया था? ये चीज कोई नहीं पूछना चाहता कि भाई 34 साल क्यों मुकदमा लड़ा बाबा साहब के परिवार के खिलाफ आपने। आज का विशाल कार्यक्रम आपने किया है, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, सुबह से शाम तक लोग अभी तक बैठे हुए हैं, क्या संदेश दे पाए आप, कामयाब हो पाए? संदेश, हम जो संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब भगवान बुद्ध के मिशन के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। और उसके लिए हमने जितना भी कर सकते थे, लोगों को चाहे संदेशा देने वाली बात करते हैं, चाहे लोगों को जोड़ने वाली बात करते हैं, चाहे लोगों को यहाँ पे बुला के उनको समझाने वाली बात करते हैं कि भाई आप अगर यहाँ आ रहे हो तो परिवार को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना परिवार को बोधमय बनाइए। बिना बोधमय बनाए आपका आगे नहीं चल सकते। हम कोई जादूगर नहीं है, कोई भी आदमी। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने जो मिशन दिया है, भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है, उस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं वो आए। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये आप भी लोग समझते हो दिक्कत तो होती है, तो फिर भी कोशिश है कि जितने लोग आ सकते थे आए और काफ़ी सफल रहा प्रोग्राम। रणधीर मोरे जी ने आज मंच से कई बार दमदान की बात की, तो राकेश कुमार भारती जी, आप कोषाध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कठिनाइयाँ होती है इस समाज से पैसा निकालने में या दमदान लेने में? दोनों ही बात मैं कह रहा हूँ, समाज से पैसा निकालना या दमदान लेना, कितनी परेशानी होती है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारा समाज जाग चुका है, बौद्ध धर्म के ऊपर तन मन धन से नशा होने के लिए तैयार है। दान लेने वाला चाहिए, हर आदमी पैसा देने के लिए तैयार है। उस कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा घर घर जाकर और अपनी काबिलियत के हिसाब से जेब से निकालने में पैसा पीछे नहीं हटती है। आज वो कारमा आप लोगों ने मौर्य जी के विचार से देखा होगा, किस प्रकार से मौर्य जी ने 1 बार 2 बार मंच से उस दान पारकता को आगे बढ़ाया और लोगों ने किस प्रकार से दान आपके सामने दिया, यह आपने देखा होगा। कोई भी हमारा धर्म सेवक दान देने में पीछे नहीं है, बस दान लेने वाला चाहिए। और इस विषय में आप कुछ जानना चाहें तो बताएं। एक सवाल है जी सर, उसका जवाब आप सारे साथी में कोई भी दे सकता है। आगे की भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली जी टीम किस तरीके से देश के अंदर बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रही है या उसके बारे में काम कर रही है? क्या आपकी प्रक्रिया है, किस तरीके से आप लोग घर घर तक पहुँच पा रहे हैं? हम दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं, भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली प्रदेश में, कि हम जितने भी बौद्ध विहार हैं हमारे, सभी हमारी 5 जोन हैं, और हमारी जो टीम है जोन की, उनसे मिलते हैं, उनके माध्यम से बौद्ध विहारों को गणना कराते हैं। और उनमें जब भी टाइम मिलता है हम वहाँ जाके बुद्ध की बात करते हैं, धम्म देशना की बात करते हैं कि भाई बाबा साहब ने धम्म दिया है, इसको धम्म को आगे बढ़ाए। तो हमें लोग सहयोग देते हैं, कहते हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे, आप आइए। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के हैं, कभी कभी राष्ट्रीय भी हमारे बुद्ध विहारों में जाते हैं। क्षेत्रों में हमारे 5 क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में हम एक ऐसा प्रोग्राम हर साल करते हैं। और आगे हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, जिससे बुद्ध का धर्म ज़्यादा है। क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी आ गई है कि बिना जागे काम चलने वाला नहीं है। आज महासभा जाग चुकी है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ भारतीय बौद्ध महासभा का, इसलिए लोग परेशान हैं। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं?
अपील क्या करना चाह रहे हैं देश के बौद्धों से या बुद्धिजीवी वर्ग से? हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या जो भी हैं, किसी भी समाज के हों, उन सब से भारतीय बौद्ध महासभा ये अपील करती है कि पाखंडवाद को अपना करके जितना भी दुष्परिणाम हमारे सामने शत्रुता के हैं, प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, समता, मैत्री, बंधुता, ये सारी चीज़ें जब तक हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, भारत के अंदर हम भारत में शांति चाहते हैं और शांति तभी स्थापित होगी जब बुद्ध के सिद्धांतों का, बुद्ध की शिक्षाओं का हम अक्षर से अनुसरण करेंगे, मन से अनुसरण करेंगे, तभी हम भारत में शांति स्थापित कर सकते हैं। बुद्ध युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध ऐसे भारत का निर्माण चाहता है कि हर घर में उसका संदेश पहुँचे और उनका आग्रह, उसका नाम के अनुसरण करें। ये इसको हम छोटी छोटी शाखा बना करके उस माध्यम से एक उसका नाम क्या शाखा बना करके इस माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।